नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सत्येंद्र और स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अपने बॉडी के कुछ नॉर्मल वाइटल साइन के बारे में। वाइटल साइन किसी इंसान के बॉडी का वह साइन है जिससे यह पता चलता है कि इंसान के शरीर के जरूरी ऑर्गन्स किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, और वाइटल साइन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन की कार्य करने की स्थिति का पता चलता है। एक हेल्थ केयर वर्कर द्वारा मुख्यतः 4 प्रकार के वाइटल साइन यानी कि ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ब्रीदिंग और हार्ट रेट जांचे जाते हैं। पर इस वीडियो में हम अपने बॉडी के कुछ और इंपॉर्टेंट वाइटल साइन जैसे कि ऑक्सीजन लेवल, बीएमआई, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड वॉल्यूम और हेमोग्लोबिन लेवल को भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर के बारे में। किसी व्यक्ति के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर जेंडर, रिसेंट एक्टिविटी, फूड्स और वाटर कंजम्पशंस और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेज के आधार पर डिफरेंट होता है। एक हेल्दी एडल्ट के लिए बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के बॉडी टेम्परेचर को हम क्लासिक ग्लास थर्मोमीटर या डिजिटल थर्मोमीटर से जांचते हैं। इस थर्मोमीटर को हम माउथ, आर्म और रेक्टम में लगाकर टेम्परेचर जांच सकते हैं। फीवर या हाइपोथर्मिया के कारण बॉडी टेम्परेचर एबनॉर्मल हो सकता है। जब बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के नॉर्मल टेम्परेचर से लगभग 1 डिग्री या उससे अधिक बढ़ जाता है तो बुखार का संकेत मिलता है। और यदि बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे हो जाए तो इसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। दूसरा वाइटल साइन है हमारा पल्स रेट। पल्स रेट को हार्ट रेट भी कहा जाता है। हमारा हार्ट 1 मिनट में जितनी बार बीट करता है उसे ही पल्स रेट कहा जाता है। एक हेल्दी एडल्ट के लिए नॉर्मल पल्स रेट 60 से 100 बीट प्रति मिनट के बीच होती है। एक्सरसाइज, बीमारी, चोट और इमोशंस के कारण हमारे पल्स रेट में फ्लक्चुएशन हो सकता है। सामान्य तौर पर 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के फीमेल्स की हार्ट रेट पुरुषों की तुलना में तेज होती है। तीसरे वाइटल साइन में हमारा ब्रीदिंग रेट आता है। ब्रीदिंग रेट का मतलब यह है कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। आराम करने वाले एडल्ट के लिए सामान्य ब्रीदिंग रेट 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट है। आराम करते समय 12 या 25 से अधिक सांस प्रति मिनट से कम ब्रीदिंग रेट को एबनॉर्मल माना जाता है। एस्थमा, टेंशन, निमोनिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लंग्स की डिजीज और नशीले पदार्थों का उपयोग या ड्रग ओवरडोज के कारण ब्रीदिंग रेट एबनॉर्मल हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट वाइटल साइन की बात करें तो इसमें ब्लड प्रेशर आता है। ब्लड प्रेशर से आपको यह पता चलता है कि शरीर में ब्लड का फ्लो किस गति से चल रहा है और हार्ट के अंदर किस गति का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। ब्लड जब हमारे आर्टरीज से फ्लो होता रहता है उस टाइम ब्लड हमारे आर्टरीज के वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। यह प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर को 2 नंबर के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि 120/80। पहली संख्या को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है जबकि दूसरे नंबर को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। एक एडल्ट के लिए 120/80 mmHg या इससे कम को नॉर्मल माना जाता है। अगर सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 139 के बीच हो और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से 89 के बीच हो तो इसे प्री हाइपरटेंशन माना जाता है। यदि यह रीडिंग 140/90 mmHg या इससे अधिक हो तो उसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। यदि ब्लड प्रेशर लंबे समय तक हाई रहे तो इससे एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक जैसी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड प्रेशर के रीडिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, स्मोकिंग, एक्सरसाइज, कूल टेम्परेचर, कैफीन, अल्कोहल या ज्यादा सॉल्ट का लेना। दोस्तों, कोरोना के समय सबसे ज्यादा एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा था और वो है ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में ऑक्सीहेमोग्लोबिन के एक परसेंटेज को मापता है। लंग्स हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेकर ब्लड में ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन बनाते हैं। जब शरीर में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है तब ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल 94 से 100 के बीच में है तो इसका यह मतलब है कि आप हेल्दी हैं। लेकिन अगर यह रीडिंग 94 से नीचे है तो आपको हाइपोक्सीमिया हो सकता है, और अगर यह रीडिंग 90 से नीचे हो जाए तो आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। इस कंडीशन में आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन के लेवल को मापने के लिए हम ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं। दोस्तों, बीएमआई एक ऐसा कैलकुलेशन है जिसके आधार पर आप यह जान पाते हैं कि आप लंबाई और वजन के हिसाब से बैलेंस और हेल्दी है या नहीं। बॉडी मास इंडेक्स का पता लगाने के लिए कई सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कैलकुलेटर उपलब्ध हैं। आपका बीएमआई इंडेक्स यदि 18.5 से कम आता है तो समझ लें कि आपका वजन सामान्य से कम है और आपको इसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपका बीएमआई लेवल 18.5 से 24.9 के बीच है तो यह एक आइडियल वेट है। इस कंडीशन में आपका वजन बिल्कुल फिट है और आपके लिए इसे मेंटेन रखना भी जरूरी है। वही बीएमआई लेवल अगर 25 या उससे ऊपर है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। इस सिचुएशन में आपको टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज या स्ट्रोक होने की अधिक आशंका होती है, जबकि 30 से अधिक बीएमआई होने पर मोटापे के सभी इल इफेक्ट्स के लिए तैयार रहें।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज के मरीज और साधारण व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए? आपको बता दें कि डॉक्टर ब्लड शुगर लेवल चार्ट में A1C के बारे में बताते हैं। दरअसल यह एक व्यक्ति के बीते 3 महीनों के एवरेज ब्लड शुगर के लेवल को बताता है। भोजन से पहले एक हेल्दी व्यक्ति का टारगेट ब्लड शुगर लेवल 100 mg/dl से कम होनी चाहिए। वहीं डायबिटिक पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 80 से 130 mg/dl तक होनी चाहिए। भोजन के 1 से 2 घंटे के बाद एक हेल्दी व्यक्ति का शुगर लेवल 140 mg/dl से कम, तो वहीं डायबिटिक का 180 mg/dl से कम होना चाहिए। बीते 3 महीने में ब्लड शुगर लेवल का A1C लेवल एक हेल्दी व्यक्ति में 5.7% से कम होनी चाहिए। यदि यह लेवल 5.7 से 6.4% के बीच है तो आपको प्री डायबिटीज है, और अगर यह वैल्यू 2 डिफरेंट टेस्ट में 6.4 से ज्यादा है तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं। ब्लड शुगर हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। आमतौर पर ब्रेकफास्ट और भोजन से पहले ब्लड शुगर का लेवल कम होता है, वहीं भोजन के बाद ब्लड शुगर का लेवल अधिक होता है। वहीं डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर लेवल एक हेल्दी व्यक्ति के मुकाबले अधिक होता है। इसके अलावा कई दूसरे कारण भी हैं जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल डिफरेंट हो सकता है, जिसमें एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल भी शामिल है। ह्यूमन बॉडी में ब्लड की मात्रा शरीर के वजन का लगभग 7% के बराबर होती है, लेकिन यह एक अनुमान है कि ब्लड की मात्रा ह्यूमन के वेट और एज पर डिपेंड करता है। चलिए जानते हैं बॉडी में ब्लड कितनी होनी चाहिए। एवरेज 80 पाउंड वाले बच्चे के शरीर में लगभग 2.6 लीटर ब्लड होनी चाहिए। वहीं 150 से 180 पाउंड वाले एडल्ट में लगभग 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड होनी चाहिए। प्रेगनेंसी कंडीशन में एक फीमेल में ब्लड की डिमांड बढ़ जाती है। आमतौर पर एक प्रेग्नेंट वीमेन में 30 से 50% अधिक ब्लड होनी चाहिए। दोस्तों, हेमोग्लोबिन अगर शरीर में कम हो तो इससे कई परेशानियां होती है। ब्लड की कमी से एनीमिया होता है। तो चलिए जानते हैं कि शरीर में हेमोग्लोबिन कितनी होनी चाहिए। मेल और फीमेल में अलग अलग हेमोग्लोबिन का लेवल होता है। मेल में सामान्यतः 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर हेमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल होता है। फीमेल में यदि यह लेवल 12 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर है तो यह लेवल नॉर्मल मानी जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।